हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा, हमने क्या पढ़ लिया था। पंचपीरों में दो जो लोक देवता है उनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। कौन किन के बारे में, रामदेव जी और गोगा जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके वो वीडियो देखिए। और फिर अब आगे हम चलते हैं। क्या पढ़ेंगे आज, कौन से लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। किन के बारे में, पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी का जन्म है वो कब हुआ, वो हुआ 1239 ईस्वी में। फलोदी है, फलोदी जोधपुर के निकट एक गांव है कोल्लूमंड नाम का, वहां पे इनका जन्म हुआ। ये कौन से वंश के थे, ये थे राठौड़ वंश के। और किसके वंशज थे, ये थे राव सिंह के ये वंशज थे। पिता के इनका नाम था धांधल जी राठौड़। इनके पिता का नाम क्या था, धांधल जी राठौड़। माता जी थी इनकी कमला दे, पत्नी फुल्लम दे जिनको सुपियार दे भी बोला जाता था। ये कौन थी, ये थी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पापू जी है, इनकी मृत्यु कब हुई, 1276 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालनी। पापू जी को बहुत सारे उपनामों से बुलाया जाता था, जिनमें से कुछ ये हैं। ये थे ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक और लक्ष्मण का अवतार भी इनको बोला जाता था। इनके प्रमुख 5 साथी थे, जिनमें से कौन कौन थे वो 5 साथी, वो थे चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल रायका जी और सलजी सोलंकी। ये 5 क्या थे, इनके प्रमुख 5 साथी थे। अब क्या था, इनका जो प्रमुख स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, वो कौन सा था, वो था कोल्लूमंड फलोदी। जो इनका जन्म स्थान है वो इनका क्या है, प्रमुख तीर्थ स्थल है। जिसमें क्या है, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनकी स्मृति में क्या लगता है, इनकी स्मृति में मेला लगता है। अब है पाबू जी का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह है इनका भाला लिए अश्वरोही के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जिनके रूप में हम इनको पूजते हैं। और क्या है, इनका बोध चिन्ह है भाला। और मारवाड़ में क्या है, ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। और ऊंटों के बीमार होने पर भी किसकी पूजा की जाती है, पाबू जी की पूजा की जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। अब क्या है, रायका या रेबारी जाति व देवासी जाति है जो इनको क्या मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। मेहर व भील जाति भी क्या है, इनको अति प्रिय लोक देवताओं में से इनको एक मानती है। अब क्या है, इनकी गाथा गीत। इनका जो गाथा गीत है वो है पाबू जी के पवाड़े, जिन्हें जिन्हें माठ वाद्य यंत्र के साथ नायका व रेबारी जाति क्या करती है, इनके लोग जो क्या करते हैं, इनको गाते हैं। क्या है, पाबू जी है वो अपनी वीरता, प्रतिज्ञा पालक, गोरक्ष, शरणागत, वात्सल्यता के कारण जन जो सामान्य है उनमें लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जो पाबू जी हैं उनकी जो पत्नी थी सुपियार दे, जिनको फूलम दे भी बोला जाता था, वो क्या हो गई थी, वो इनके वस्त्रों के साथ ही सती हो गई थी। आगे क्या है, पाबू जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वो क्या है, देखिए। पाबूजी प्रकाश, पाबूजी प्रकाश है ये किसने लिखा है, ये लिखा है जो महाकवि आशिया मोड़ जी है उन्होंने लिखा है। पाबूजी रा सोरठा ये लिखा है रामनाथ कविया ने। पाबूजी रा छंद ये लिखा है बिट्ठू मेहा जी ने। और क्या है, पाबूजी रा रूपक ये लिखा है मोतीसर बख्तावर जी ने। पाबूजी रा दुहा ये लिखा है लगराज जी हैं उन्होंने लिखा है। पाबूजी के गीत ये लिखा है बांकीदास जी ने। पाबूजी री बात ये लिखी है जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी हैं उन्होंने इसको लिखा है। दुहा पाबू धांगलोतरा ये लिखा है देवा आशिया द्वारा इनको लिखा गया है। पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ में से एक मानी जाती है। और क्या है, इनकी जो फड़ है वो जितने भी लोक देवता हैं उनमें से सबसे छोटी फड़ किनकी है, पाबू जी की है। जो मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इनको किन के रूप में पूजते हैं, पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अब क्या है, पाबू जी की जो फड़ है उनमें क्या है, पाबू जी की जो घोड़ी है उसको क्या दिखाया गया, काले रंग की दर्शाया गया है।
और क्या है, जो पापूजी की जो फड़ है उसको क्या है, नायका जो जाति के भोपा है उनके द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनको क्या किया जाता है, इनकी जो फड़ है वो बाची जाती है। अब क्या है, नेण सीरी ख्यात के अनुसार, नेण सीरी ख्यात एक रचना है। इसके अनुसार क्या है, जो थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के मुख्य अनुयायी है। इसमें माना गया है कि जो थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी की क्या है, मुख्य अनुयायी है। और क्या माना गया है इसमें है कि थोरी जाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सारंगी के साथ पाबूजी की यश गाथा को गाते हैं। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है, इसको स्थानीय भाषा में कहा गया है पाबू धनीरी वाचना कहा गया है। और क्या है, इसकी एक क्या है, इसके इनके बारे में, पाबूजी के बारे में एक मुख्य तथ्य ये भी है कि जो इतिहासकार मोहनोत नैणसी है और महाकवि मोड़ जी आशिया जी है और कुछ लोगों के द्वारा क्या किया है, एक तथ्य है वो प्रचलित है। उसमें कहा गया है कि जो पाबूजी का जन्म है वो कहाँ हुआ है, वर्तमान जो बाड़मेर है उससे 8 कोस की दूरी पर एक क्या है, जगह है। 8 कोस आगे एक जगह है जिसका नाम क्या है, खारी खाबड़ा के जूना नामक गांव में क्या हुआ है, एक अप्सरा के गर्भ से इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ये सभी क्या थी, पाबूजी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो आज हमने पढ़ी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।